ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये एक बहुत ही प्यारा डिवाइन सत्संग है मेरा, और प्यार से भरा है, प्यार से बिल्कुल झप्पी पालो मोमेंट वाला ये सत्संग है मेरा शुक्राना का। कभी कभी ना बहुत ज्यादा प्यार आ जाता है गुरुजी पे। ये वो वाला सत्संग है। संगत जी, अभी मैं घर से निकली तो मेरे हस्बैंड अंकल जी ने कहा कि अपने बाबूजी से बात कर लो। मैंने बोला ठीक है, मैं कर लेती हूँ। उससे पहले मेरी नजरें तो मेरे बाबा को खोज रही थी कि बाबा जब तक दिखते नहीं है तो मेरा मन नहीं भरता है। तो मैं सोच रही हूँ कि जरा गुरुजी को देख लूं, निहार लूं, फिर मैं बात करूंगी। मैं कहा हाँ करती हूँ, रुको ना करती हूँ। और संगत जी, मैं मन ही मन सोच रही हूँ कि गुरुजी किथे हो, कुछ तो दिखा दो ना। 000 ना 777 ना। गुरुजी आज तो कुछ दिख ही नहीं रहे हो, कहाँ हो आप? चुप गए क्या? नाराज हो क्या? कुछ कुछ मन में मेरा चल रहा था उनके साथ बातें, संगत जी। और एक्चुअली मेरे हम लोग की जो क्वार्टर में जो पानी आता है तो वो जय गुरु जी का टैंकर है। तो जैसे उस पे लिखा रहता है ना, जैसे कि यादव जी, तो हम लोगों का वाटर टैंकर पे बड़ा सा जय गुरु जी लिखा है, आगे में भी और पीछे में भी ये टैंकर के। तो मैं ना एक्चुअली उसी को निहार खोज रही थी कि वो लगा रहता है रास्ते में, और मुझे लगता है कि गुरुजी मेरा बाट ताक रहे थे, संगत जी। और लगता है फिर से मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि अंकल आ रहे हैं। मैं कार में बैठी हूँ। अच्छा, मैं कंटिन्यू करती हूँ। विपिन अंकल, अब इसको शेयर मत करना। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा शॉपिंग पे गई थी ना, सब्जी लाने। तो मैं जल्दी जल्दी शुक्राना करती हूँ, मुझे खाना भी बनाना है अभी। तो संगत जी, उस वक्त क्या होता है ना, मैं पिछला सत्संग में मैंने अभी जो ब्रेक किया था वहाँ पे मेरे अंकल आने लगे थे वापस, और मैं गुरुजी से कह रही थी गुरुजी कहीं तो दिख जाओ, कहीं तो दिख जाओ, उसके बाद मैं बाबूजी को कॉल करूँगी। संगत जी, एग्जैक्ट द सेम टाइम जैसे ही उसमें गाना आया है, गली गली ढूंढे दिल तुझे तेरे बिन तरसे नयन, और तरसे नयन वाला लाइन आया है वर्ड, और मेरे सामने से जय गुरुजी वाली टैंकर आ गई, और साथ के साथ में एक और ट्रक आ गया जिसपे डमरू और त्रिशूल का जो वो साथ में रहता है वो, और साथ में जय गुरुजी लिखा हुआ। अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा, मैं आपको मन ही मन ये कह रही थी कि बाबा, जैसे मुझे मेरा इतना मन करता है आपको देखने का, आपका भी तो मन करता होगा कि आज बच्चा कैसा लग रहा है, आज मेरा बच्चा अच्छा है कि नहीं, मैं उसको जरा देख लूँ, जरा ब्लेस कर लूँ। तो आ जाओ फिर बाबा। और संगत जी, मैं बिल्कुल धन्य धन्य हो गई अपने गुरुजी के इस लीला को देख के। वो आखिरी बूंद तक जांच करते हैं। हर दिन हमारा टेस्ट होता है संगत जी, हर दिन हमारी परीक्षा होती है, और हर दिन हम पास करते हैं, क्योंकि गुरुजी ने हमें कहा है कि टेस्ट भी मैं लूँगा, पास भी मैं कराऊंगा, क्योंकि तो सब मेरे बच्चे हो। अनंतम शुक्राना बाबा इस प्यारे से सरप्राइज वाली ब्लेसिंग के लिए। और बहुत सारी ब्लेसिंग आज मुझे मिली है, स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी मिली है, लेकिन संगत जी, गुरुजी कहते हैं पहले काम पूरा कर, उसके बाद। और संगत जी, घर का माहौल इतना प्यारा कर दिया है गुरुजी ने कि टच उट किसी की नज़र ना लगे। जो पहले वाली खिलखिलाहट वाली शिखा थी ना, पता नहीं कल से वो कैसे जाग गई है। कल रात से ही ना मुझे खुद में एक नई शिखा दिख रही है। और संगत जी, एक और मिरेकल किया है गुरुजी ने, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो अभी गुरुजी का टारगेट पूरा होने के बाद ही बताऊंगी। तो अनंतम शुक्राना, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरा ये नानक बाबा है ना, और ये जो मेरे गुरुजी है ना, जो दोनों एक है ना, वो बाजियां पलट देंगे। तो शुक्राना मेरे बाबा। सब संगत से यही रिक्वेस्ट है, विश्वास कीजिए और समर्पण कीजिए, और देखिए क्या क्या गुरुजी करते हैं, और हर दिन कुछ सीखिए ज़रूर, क्योंकि गुरुजी द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड हैं, और द यूनिवर्स है, सॉरी वर्ल्ड नहीं, यूनिवर्स। और हर कण से हमें ये शिक्षित करते हैं, बस शिक्षा लेने योग्य बनिए, अच्छे विद्यार्थी बनिए, और अपने गुरु के चरणों में सदा यही कहिए कि ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा, और मैं निहाल हूँ, मैं मालामाल हूँ, और मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मेरा मन बिल्कुल स्वस्थ है, मैं शरीर से स्वस्थ हूँ, क्योंकि मेरे सिर पे मेरे महाशिव का हाथ है। मैं महाशिव की बेटी हूँ, माँ गौड़ी की बेटी हूँ, और मेरे साथ मेरे गन्नू बाबा और बजरंग बली और साईं सदा संग चलते हैं। और मैं बहुत सारा शुक्राना पूरे यूनिवर्स का करती हूँ, और हर संगत का करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज बहुत सुंदर सुंदर सत्संग हुए हैं, बट अभी ज़रूरी है खाना बनाना। तो बाय संगत जी, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस वीकेंड। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
और यही गाती रहती हूँ हमेशा मैं। मेरा वाले सैया राखी चढ़ना दे कौन। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी की बहुत बड़ी महिमा और कृपा हुई। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बृहस्पतिवार को मेरे घर सिलेंडर वाला सिलेंडर देने आया। तो जब वो आया तो मैंने उसे कहा चेक करने के लिए, तो उसने कहा कि मैं चेक करके लाया हूँ। तो मैंने कहा तो ये गैस महक क्यों रहा है? तो कहता है कि चेक किया है ना मैडम, इसलिए महक रहा है। संगत जी, मेरी भी मति भ्रष्ट, मैंने उसे फिर चेक भी नहीं किया और ऊपर अपने रूम में रखवा दी। उसके बाद संगत जी पैसे दिए, वो भी चला गया, मैं भी छत पे से नीचे आ गई। फिर संगत जी, जब मैंने अपने कैमरे की तरफ देखा, टीवी की तरफ, तो मुझे टेलीपैथी से ये पता, मतलब ये एहसास हुआ जैसे मुझे लगा कि मेरे आंखों के सामने सिलेंडर फट गया। ये तो गुरु जी की ही कृपा होगी। तो संगत जी, मैं फिर से ऊपर गई और संगत जी, मैं जब दरवाजा खोलती हूँ छत का, छत पे एक रूम है उसी में, तो उसमें जब दरवाजा खोलती हूँ पूरा गैस से, उतने ही देर में 5 मिनट में गैस से भर गया। मैंने उसे खींच कर कैसे कैसे छत पे लाई और उसको चेक करने लगी कि लीक हो कहाँ से रहा है। तो संगत जी, पता चला कि जो सिलेंडर होता है वो बीचों बीच में, पूरा सिलेंडर जो खड़ा होता है उसको बीचों बीच जो राउंड रहता है ना, उसमें एक छेद था। और उसको ना सिलेंडर वाला वेंडर ने क्या किया, उसमें कुछ गीला गीला लगा कर लाया था। अब मैंने उसे बुलाया, तो जब मैं उसे बुलाई तो वो आया और कहता है कि नहीं, ग्रीस लगा होगा, बोले ज्यादा होशियार मत बनो। उसके बाद संगत जी वो आया, फिर वो सिलेंडर लेकर गया और उसके बाद मैं दूसरे सिलेंडर रखकर, फिर मेरे दिमाग में चलता रहा मैं बार बार जाऊं और उसे भी चेक करूं, लेकिन गुरु जी की कृपा से वो सिलेंडर फिर ठीक था। संगत जी, एक तो सबक मिला, कभी भी हम लोग जो गैस चेक करते हैं तो वो ऊपर से करते हैं, इधर उधर नीचे से तो लीक हो हम लोग को पता नहीं। ये तो वेंडर ने बहुत बड़ी गलती की, जानबूझकर सोच रहा था कि मैं मतलब देकर निकल जाऊं, क्योंकि मेरे हस्बैंड के नाम उसके मोबाइल में सेव है, तो वो 10 बार कॉल किया, वो नहीं उठाया। जब उन्होंने मेरा नंबर दिया, हमको नंबर दिए और मैंने जब उस पे कॉल किया तो वो फट से उठा लिया। इसका मतलब संगत जी तो यही था ना कि वो तो पार हो जाता देकर और इतनी बड़ी घटना घट जाती। मैंने उसे बहुत सुनाया, उसके बाद वो सॉरी सॉरी करते हुए चला गया। तो संगत जी, गुरु जी हर तरफ से जान बचाते हैं, संग संग होते हैं, क्योंकि पहले भी मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे, किचन में कुड़िए संभल के काम कर, संभल के। अगर मेरा सिलेंडर खत्म होता और मैंने लगा दिया होता तो सोचिए कितनी बड़ी घटना घटती, सोचकर भी मन कांप जाता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। इसका संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है कि मैं अपने घर में काम कर रही थी, तो किसी कारणवश ना कैसे भी पता नहीं मेरी रिंग निकल कर और सोफे पे चली गई, मुझे पता नहीं चला। उसका संगत जी, जब कल सुबह मैं नहाने गई, अचानक से मुझे अपनी उंगली पे नजर पड़ी तो देखी कि रिंग तो है ही नहीं, सोने का रिंग कहाँ चला गया। मैं नहाते नहाते ही अरदास कर रही थी, गुरुजी मैं बाथरूम से बाहर निकलूं तो किसी भी प्रकार से मुझे तुरंत रिंग दिखा दीजिएगा, ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मुझे मार्केट भी निकलना है। गुरुजी मुझ पे कृपा करिए, गुरुजी मेरे पति से मैं बोलूं और वो फट से मुझे मिल जाए। वो संगत जी चमत्कार देखिए, जैसे ही मैं बाहर आई मैंने अपने पति से कहा मेरी अंगूठी पता नहीं कहाँ चली गई, और वो ना खाना खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, तो उनकी नजर एकदम सीधे सोफे पर ही गई और तकिए के नीचे थोड़ी थोड़ी दिख रही थी। तो बोलते हैं वहां पे है क्या? और सच में मैंने तकिया उठाया ना तो वो वहीं पे रिंग थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दिल की बातों को जानते हैं, समझते हैं, कृपा बरसाते हैं, जरा भी परेशान भी नहीं होने देते। नहीं तो दिन भर लग जाता मुझे उसे ढूंढने में, वो ऐसी जगह पड़ी थी कि मुझे दिखा भी नहीं और उन्हें एकदम सीधे वहीं पे नजर गया। जय गुरु जी, ऐसा कौन कर सकता, आप ही कर सकते हैं। जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सैटरडे का दिन, अमावस्या का दिन, और फिर वही ब्लैक मैजिक का अटैक। पहले मंत्र जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी ये संध्या वेला का शुक्राना है। इस समय 6:27 है। गुरु जी, आज फिर वही अमावस्या का दिन है। प्लीज हमारे घर की रक्षा करना, हमारे बच्चों के अंग संग रहना, मेरे परिवार में आपको पता है कि हमारे घर में वो कौन अटैक करता है। अमावस्या के दिन बहुत बड़ी क्रिया की जाती है। प्लीज गुरु जी वो क्रिया को रोक दीजिएगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने मैसेज भेजा कि कहीं तुमने पैसे की बारिश देखी है? नहीं बाबा, हमने कभी नहीं देखी बाबा जी। मेरी तिजोरी कभी खाली नहीं जाएगी, बस शुक्राना करते। प्लीज गुरुजी, सच में अब हम पूरा परिवार मेरा, किसी की तिजोरी में कुछ भी नहीं है। अब बस आपकी ब्लेसिंग्स आएंगी तभी वो सब कुछ ठीक हो पाएगा। हम लोग 5-6 साल से अपने इस ब्लैक मैजिक की वजह से इतने पीड़ित थे कि हमारे घर में पैसे आने, सारे काम रुकने, सब कुछ हो रहा था, कोई भी चीज, कोई काम नहीं चल रहा था, बच्चे भी फ्लरिश नहीं कर रहे थे, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मेरा भी कुछ क्लाउड किचन का काम था, वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं चलता। बच्चा इतने साल से काम कर रहा है, कोई नौकरी में कोई उसकी तरक्की नहीं हो रही है। 10-15 हज़ार में क्या होता है आजकल गुरुजी। मेरा हस्बैंड, उसकी तो कोई नौकरी है ही नहीं 5 साल से, वो सब पी खा रहे हैं। बस आपको तो सब पता ही है, हम आपको क्या बखान करें। वही वही मुझे बस आपकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, उसी में हम बहुत खुश हैं। गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे परिवार पे रखना गुरुजी। प्लीज गुरुजी, जो भी है हम बहुत खुश हैं। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। प्लीज आप मेरे परिवार की रक्षा करिएगा। आज अमावस्या है, आपको ही पता है। हम कल सुबह अमृत वेला में फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक सत्संग लेके। तब तक के लिए हम विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी का थैंक यू करना चाहते हैं। उनके बिना तो हम अपनी आवाज आप तक पहुंचा ही नहीं सकते गुरुजी। प्लीज गुरुजी, मेरी अरदास सुन लेना गुरुजी, अपनी कृपा हमारे पर बरसाना गुरुजी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। कल सुबह हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्राना गुरुजी। गुड नाइट, बाय बाय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज का डेट है 30 नवंबर और टाइम हो रहा 5:57 और आज अभी संध्या वेला हो रहा है। और ऐसे मैं सच बताऊं संगत जी, मेरा ना जो मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ वो बहुत लंबा हो जाता है एट वन टाइम में अगर करती हूँ तो समझ लीजिए कि इससे मतलब परेशानी सुनने वाले को भी होती है। और होता है ना कि हम लोगों को होता है ना कि हम लंबा लंबा सत्संग मतलब उतना नहीं सुन पाते, और हम भी प्रिफर करते हैं कि हम भी छोटा सत्संग सुने। तो मेरे गुरुपा ने आज, हमारे गुरुपा ने मुझे एक सजेशन दिया, आज सजेस्ट किया कि एक काम कर, तो तुझसे अगर छोटा नहीं हो पाता ना तो तू उसको ना थोड़ा शाम में कर लिया कर, संध्या वेले कर लिया कर, एक सुबह में कर लिया कर, थोड़े थोड़े देर में तू ऐसा करके कर लिया कर। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ गुरुपा तो ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि हाँ। और गुरुपा भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं कि चलो देखो, अभी तुम बहुत परेशान थी कि छोटे में करना है, क्या कर पाएंगे नहीं करेंगे ऐसा करके। तो उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया मेरे गुरुपा ने। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे कर रही हूँ, और उनको भी थोड़ा आसान हो जाएगा सब मेरा सत्संग शेयर करना। और अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने महामंत्र जाप करूंगी अपने गुरुपा का। आपसे भी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। संगत जी, हम सभी जानते हैं हमारे गुरुपा हमारे पर कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं हमें, तो इसके लिए भी हर चीज के लिए, हर क्षण, हर कुछ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और सबसे पहले मैं ना एक अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी इस बात का कि मेरे गुरुपा ने ना हमेशा, जैसे ऐसा हम कई सारे संगत लोगों को आया ही होगा कि मतलब देख मैं तेरे गेट पर हूँ, खड़ा हूँ, बस तेरे आने का देर है, तुम बस होता ना कि मैं तुम्हारे द्वार पे आया हुआ हूँ तो गेट दरवाजा तो खोल, ऐसा करके आता ही है हमेशा संगत जी, है ना। तो क्या हुआ कल का ही डेट, कल के ही डेट में आया संगत जी। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड नाइट में आते हैं ना, तो मेरे हस्बैंड जैसे गेट नॉक किया उन्होंने, और सबसे पहले उनकी बात थी क्या कि देखो गुरुपा आए हैं। तो हम बोले अरे कहाँ है। तो हमें तो पता था ही कि गुरुपा हमें प्रेजेंस अपनी फील कराते हैं, तो किस रूप में कराते हैं। तो उन्होंने दिखाया जस्ट मेरे मतलब डोर के जस्ट बगल वाले वॉल पे एकदम ब्राउन कलर की बटरफ्लाई, सॉइल ब्राउन, सॉइल मिट्टी का कलर होता है ना, उस कलर के ब्राउन बटरफ्लाईज के रूप में हमारे गुरुपा एकदम साक्षात दर्शन दे रहे थे। और संगत जी, उस जो बटरफ्लाई थी उसमें जब मैंने उसका फोटो क्लिक किया, शायद गुरुपा ने ही कराया होगा, मैं जनरली जल्दी फोटो क्लिक नहीं करती हूँ, फोटो क्लिक कराया शायद इसलिए क्योंकि उनको ये दिखाना था कि देख ये मैं हूँ, साक्षात ही मैं हूँ। क्योंकि उन्हें हमें तो करना था, होता है ना, हमें ब्लेस करना होता है। तो कभी अगर हमें बुद्धि नहीं होती तो हमसे खुद ही ब्लेस करो, मतलब बताते कि चल इसको कर। मैंने फोटो क्लिक किया और उसको जूम किया ना संगत जी, साक्षात हमारे गुरुपा बटरफ्लाई के अंदर। ऐसे तो बहुत होता है, लेकिन कल के डेट की बात बता रही हूँ। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी देखिए, जैसे हम कई सारे बटरफ्लाईज देखते हैं, हर कलर के देखते हैं, तो ना जितने कलर के हम देखते हैं ना, तो हर कलर के जो बटरफ्लाईज होते कितने ब्यूटीफुल होते हैं हमारे सोसाइटी, मतलब सॉरी हमारे जो वर्ल्ड में है, हमारे इन्वायरमेंट में। तो ये जो नेचर है हमारा, हमें बटरफ्लाई के रूप में जो ये जो दात मिली है ना, हमारे गुरुपा ने दिया है ना, कितने सुंदर लगते, कितने कितने ब्यूटीफुल, कलरफुल। कभी कभी तो हम ऐसे से देखते हैं कि मतलब देख के ही हमारा हम मतलब सच में ये जो आते हैं ना, तो वो हमारे जीवन में वैसा रंग भरने आते हैं। और जिस कलर के बटरफ्लाई होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उस कलर के बटरफ्लाई का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है। और ये हम ना हमेशा एक चीज हमने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी कोई ना कोई पार्टिकुलर ऐसा कलर का बटरफ्लाई हमें एज यूजुअल वो ना दिखता है, कभी कभी जैसे येलो दिखता है, कभी ब्राउन कलर का दिखेगा, कभी ब्लैक ब्लैक कलर का दिखता है, कभी व्हाइट दिखता है, कभी ग्रीन, बहुत सारे कलर का दिखता है संजय जी। तो आज मैं ना जो ब्राउन कलर के जो बटरफ्लाई के रूप में मेरे गुरुपा ने मुझे दर्शन दिया, तो उसका जो कुछ सिंबलाइज होता है, उसका सबसे बड़ा सिंबल क्या होता है मालूम है? उसका सबसे बड़ा सिंबल होता है कि वो ब्लेसिंग जो है ना स्पिरिट वर्ल्ड से आई हुई है, वो ब्लेसिंग होती है। इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली देखिए, डायरेक्ट ये चीज हम समझ सकते हैं कि वो हमारे गुरुपा साक्षात हमें ब्लेसिंग देने आए होते हैं उस फॉर्म में। और दूसरा उससे ये भी होता है संगत जी, जैसे कि सॉइल कलर, सॉइल क्या हुआ? मिट्टी, मिट्टी के कलर। तो हमें गुरुपा ये भी बताना चाहते हैं कि हमें कहते हैं डाउन टू अर्थ रहना है। तो डाउन टू अर्थ कैसे गुरुपा ये कब बोलते हैं संगत जी? कि जब हमें नीवा होके चलना है, मैं तुझे सब कुछ दूंगा पर मेरा एक शर्त है, तू नीवा होके चलेगी। इसका मतलब है कि हमें गुरुपा बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत कुछ हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और हम भी, हमारा फ्रीडम होगा, और हमारे सोल भी होगा, सब कुछ होगा। पर हमें कितना भी हमें गुरुपा हमारा ग्रोथ हमारा कर दे, हर तरीके से ग्रोथ होता है ना संगत जी। तो उस टाइम पे क्या है कि हमें नीवा होके चलना है, हमें डाउन टू अर्थ रहना है ना, ताकि हम कोई घमंड ना करें। तो ये देखिए कितनी अच्छी और बड़ी बात है ना, कि हमारे लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला, उसको ना गुरुपा हमारे अलग अलग बटरफ्लाई के रूप में हमें वो देते हैं। और हमें ना उस चीज को समझनी होगी कि ये क्या, ये किस चीज का सिग्निफिकेंस है। तो मेरे गुरुपा ने ये मुझे समझाया कि ये मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ, और ब्लेस करने के लिए आए थे। इसके लिए भी अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और उन्होंने मुझे ये भी समझाया कि कहीं ना कहीं कि डाउन टू अर्थ रह, नीवा होके रह। अगर जैसे देखिए मान लिया, अगर मैं डेली अपना शुक्राना सत्संग भी करती हूँ, शेयर भी कर पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी ये अहंकार ना आ जाए कि अरे मैं तो बहुत अच्छा बोलती हूँ, मैं इतना देर बोल पाती हूँ, ये होता है ना कुछ ना कहीं। और इतना एक कॉन्फिडेंस तो जरूर आ गया कि मेरे गुरुपा मेरे जिंदगी को
बदल तो रहे हैं, इतनी मेरे लाइफ में चेंजेस आ गए हैं संगत जी, मेरे लाइफ में इतने चेंजेस आ गए हैं, आज मैं इतनी पॉजिटिव हो गई हूँ। जो कभी मैं पहले हुआ करती थी ना, उससे मैं करोड़ों गुना अच्छी हो गई हूँ। जो बीच में मेरा जो लाइफ का फेज था वो बिल्कुल डाउन खत्म हो गई थी। मेरा कहते हैं ना कि एक सनराइज होता है, सनसेट होके जो पूरा अंधेरा होता है ना, बस वही अंधकार था, है ना। और देखिए, एक बड़ी अच्छी बात है कि गुरु जी का नाम हमारी माता जी ने, उनकी माता जी ने ही उनको गुरु का नाम दिया, गुरु जी दिया। तो गुरु का जो वर्ड है ना संगत जी, तो वो गु मतलब अंधकार, और रू मतलब होता है प्रकाश। इसका मतलब ही है संगत जी कि जो गुरु, वो गुरु होते हैं, गुरु जी हमारे हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जा रहे हैं। और सच में संगत जी, मेरे गुरुपा ने, जब मैं पूरे अंधकार में, मेरा मतलब कहीं से एक भी रोशनी की किरण नहीं आने वाली थी, जब मुझे लगा कि अब बस मेरा अस्तित्व इस धरती पे कुछ है ही नहीं, उस टाइम पे मेरे गुरुपा आए, मुझे संभाला, मुझे वो कहते ना वो लाइट में ले आए, है ना। ये कौन सी एक, ये जो रोशनी है ना, इसकी जो छटा बिखर रही है ना, बिखेर रहे हैं मेरे लाइफ में गुरु जी, मेरे गुरुपा, इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं आपका शुक्राना कर भी नहीं सकती हूँ, मैं उस लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि आपने जो मेरे जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है ना, वो मैं कुछ कुछ बातें बस जो मैं समझ पाती हूँ तो वो मैं बोलती हूँ, लेकिन बहुत सी बातें तो सिर्फ मेरे गुरुपा ही जानते होंगे कि उन्होंने मुझे क्या से क्या हो गई थी और फिर उससे क्या से क्या मुझे बनाए। और मुझे इतना मुझे पता है कि मैं अपने लाइफ में जितनी भी लाइफ जी हूँ उसका द बेस्ट ही लाइफ जी रही हूँ। और मेरे गुरु पर अभी तो मैं जुड़ी ही हूँ, और ना जाने मैं कितनी अपने बेस्ट लाइफ को जीऊंगी, है ना। तो बस यही है कि हमारे गुरुपा जो ये कहते हैं ना कि मैं बेहतर नहीं बेहतरीन देता हूँ, बस यही चीज है संगत जी। हाँ, और ये हम सभी को है, और कि हम ग्राउंड टू अर्थ रहें। चाहे हमारे गुरुपा, जब हम गुरुपा से जुड़े हैं तो हमारे गुरुपा तो हमारे लिए कभी भी हमें कोई किसी भी प्रकार के दुख में नहीं देख सकते हैं, किसी भी तरीके का। तो फिर अगर हम सब कुछ दे भी दिए तो हमें थोड़ा नीवा होके चलना ही होगा, मुझे स्पेशली, क्योंकि कहते हैं ना कि जब वो फेज से, और कभी कभी क्या कहते हैं कि जब आपको घमंड आने लगे ना, तो आप अपना उस टाइम पे अपना पास्ट भी याद कर लो कि आपको कितना स्ट्रगल से वो चीज मिला है। लेकिन हमारे गुरुपा के रहते वो चीज करना ही नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा अपने आप को नीवा होके रहना ही है, तो गुरुपा ये चीज हमें समझाती हैं, तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आपको पता है संगत जी, ये बात, इतनी अच्छी बात मैं आपको बताऊं, मेरे जैसे हस्बैंड हैं तो वो भी गुरु, हमारे गुरुपा के संगत तो बन ही गए हैं संगत जी, उनको भी अपने छत्र छाया में लिया ही है। जब वो मॉर्निंग में उठते हैं ना संगत जी, तो उनको बोलना नहीं पड़ता है, वो खुद से अमृत वेला सत्संग लगाते हैं, खुद से लगाते हैं, मुझे अब नहीं बोलना पड़ता है, खुद से लगाते हैं संगत जी। नाइट होता है तो वो मतलब, हाँ मतलब ये पूछते हैं, जैसे सुखमनी साहब का पाठ लगाना है, जपजी साहब का पाठ लगाना है, वो लगा देते हैं। और कभी अगर कभी अगर ऐसा है कि हाँ भाई चलो मैं उस टाइम पे सत्संग नहीं सुन रही होती हूँ, वो मुझसे पूछते क्या बात है, आज तुम सत्संग नहीं सुन रही हो, कुछ बात है क्या। संगत जी, तो ये क्या है ये मेरे गुरुपा का एक चमत्कार है ना संगत जी, कि जो बंदा मतलब नेगेटिव, उसमें भी बहुत सारी नेगेटिविटी थी, तो उसको भी देखिए इतना अच्छा बना दिया कि खुद उसको समझाते हैं। और संगत जी, आज के डेट में वही बंदा, वही मेरा पति, अपने गुरुपा का बच्चा, आज अपने ना मुझसे ना उन्होंने कॉल किया, उनसे मुझसे पूछा, बोला क्या कि वो जो बटरफ्लाई का कल पिक लिया था ना, प्लीज वो भेजो ना मुझे। तो मैंने बोला कि क्यों, फिर मुझे समझ में आया कि गुरुपा ने समझाया कि देखिए संगत जी कि मेरे हस्बैंड, वो सिर्फ मेरे नहीं, वो हमारे गुरुपा का बच्चा खुद मतलब हमारे गुरुपा का गुणगान दूसरे से कर रहा है, किसी दूसरे कोई ना कोई, अगर वो जिससे भी बता रहा होगा वो जरूर गुरुपा का संगत वो बन चुका होगा, गुरुपा ने उनको चुन लिया इसलिए उनको बता रहे हैं। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कि उनको ये खुद समझ में आ रहा है कि ये मेरे गुरुपा का चमत्कार देखिए, वो दिखाने के लिए उन्होंने मुझसे मांगा। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं इसका बयान कर ही नहीं सकती, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आज का एक बात मैं बताऊंगी संगत जी, क्या हुआ कि आज मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो जो सत्संग मेरे गुरुपा ने ना बार बार बोला कि चल इसको लगा ऐसा करके, तो मैं उसको थोड़ा सा वो कर रही थी। फिर मेरी बेटी होता ना कि मेरी बेटी ने ना खुद अपने से वो सत्संग लगा दिया, है ना। वो देखती है अगर सत्संग अगर बंद हो जाता है तो बोलती है, अगर ऐड आता है ना तो ऐड हटाती है, बोलती माँ सत्संग बंद हो गया जल्दी से हटा इसको, सत्संग चला। अगर सत्संग कभी बंद हो जाता है तो दूसरा सत्संग लगा लेती है।
ये उनकी बेटी लाडली बेटी, इसके लिए भी अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। देखिए उनको दिखाना था, मुझे सुनाना था, तो उसने ना सत्संग, दूसरा सत्संग चल रहा था पर उसने चेंज करके वो लगाया। आज के बच्चे तो वैसे भी नॉर्मल, बहुत टेक्निकली, बहुत बचपन से बाय बर्थ ही उनको हो जाता है, वो सब कर ही लेते हैं, आज के सभी बच्चे करते हैं। तो उसने लगाया ना, तो मैंने जब वो स्टार्ट हुआ ना संगत जी, तो उसमें जो मतलब उसमें था कि हाँ भाई तुमने जो छोटी मोटी तुम्हें लगता है गलती की हो, तुम गलती करती हो, ऐसा वैसा था करके कुछ था, मुझे उतना प्रॉपर मैं नहीं, अभी उतना ध्यान नहीं है। तो मैं ना सुनते 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 जब मैं सुनना स्टार्ट की ना संगत जी, वो बिल्कुल मेरी लाइफ से मैच हो रहा था संगत जी। और मैं सुनते सुनते ना, और मैंने विंडो को ओपन किया संगत जी, बस जस्ट सामने व्हाइट पिजन बैठी हुई थी। ठीक है, तो उसमें क्या था सत्संग सत्संग क्या था संगत जी, कि उसमें भी क्या था कि मतलब एक अंकल थे, तो उनके भी जो जीजा जी थे, मतलब उनके भी घर में कुछ उनके डिवोर्स वगैरह ये सब चल रहा था, और उनकी वाइफ को भी ऐसे मतलब ये डिवोर्स का कुछ चल रहा था, तो उसी चक्कर में, और उनका एक छोटा सा बच्चा था, और तो खुद ही पालना पोसना था, और मतलब उसके भी उनके भी कुछ प्रॉपर्टीज थे, कुछ शॉप्स वगैरह थे, ये सब उनका खुद का था। तो कुछ तो इनकी वाइफ ने ले लिया ऐसा करके था, और कुछ मतलब इनके जीजा जी जो थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या है कि ना कि ऐसा करके जो घर का था उस पे रजिस्ट्री नहीं करवाया था, तो वो ले लिया, फिर उससे करके लोन ले लिया, बोला कि मैं इंटरेस्ट दूंगा, ऐसा ऐसा करके मैं नहीं दूंगा, बहुत कुछ ऐसा करके था, इसी तरीके के करके था संगत जी। और उसके बाद वो फिर बाद में फिर वो जुड़ते हैं, हमारे गुरपा से जुड़े उन्होंने, फिर ऐसा करके बताया संगत जी। उसी टाइम पे मेरे दिमाग में एकदम वही मेरी बात खटक गई संगत जी। तो गुरपा ने मुझे देखो कि ना मुझे गलती का एहसास दिलाया संगत जी, गलती कहीं ना कहीं मेरी ही है उसमें, क्योंकि क्या हुआ संगत जी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि ना मतलब जो मेरे हस्बैंड हैं, उनकी क्या गलती है कि गलती नहीं है सर संगत जी, कुछ ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस भी बना। क्या हुआ कि मेरी मम्मी है ना, वहाँ पे भी कुछ मेरे जो घर पे जो मायके में जो प्रॉपर्टी है कुछ, उनको कुछ सेल आउट करना भी था, और क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारा लोन था, तो उनको भी चुकाना था, ठीक है, और सेल आउट करना था। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने बोला क्या कि यहाँ पे बहुत ही चीप प्राइस में ही मतलब यहाँ पे लैंड मिल रहा है, प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे ले लो तो अच्छा रहेगा, कि वहां पे अगर बिक भी जाएगा तो यहाँ से वहां से बहुत सस्ते दाम पे यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे हो, यहाँ पे भी आपका प्रॉपर्टी हो जाएगा, तो फिर आपका यहाँ भी अच्छा हो जाएगा। तो मुझे आइडिया बहुत अच्छी लगी संगत जी। अब फिर क्या हुआ भाई, चलो ऐसा सा हो गया संगत जी। आज उसके बाद से लेकर के लगभग ये 3 साल होने वाले हैं, 3 साल से 3.5 साल होने वाले संगत जी। लेकिन उसके बाद भी चलो मम्मी ने, पापा ने भी चलो हाँ पैसा दे दिया, सारा पैसा दिया, बहुत सारा, मतलब आप समझ ही सकते हो, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो 1-2 रुपया लगता नहीं है, पैसा लगता है, चलो दे दिया इसी की, चलो भाई कुछ बेच रहे हैं तो कुछ ना कुछ, अगर यहाँ पे उतना कम प्राइस में अगर यहाँ पे हो रहा है मेरा, तो इधर भी हो जाएगा, और उधर का बेच के हम अपना कुछ और भी कर लेंगे, और इधर भी मेरी प्रॉपर्टी हो जाएगी कुछ। उसके बाद ना मेरे मम्मी को कभी बोला कि हाँ चलो मैं खरीद रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए मतलब कि मैं खुद के लिए भी खरीदूंगा और मम्मी के लिए भी खरीद देता हूँ, चलो ठीक है। हाँ उसके बाद उन्होंने बोला कि उसमें बिल्डिंग भी बनवाऊंगा, ये करवाऊंगा, बहुत कुछ बोला उन्होंने। उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ अपने मायके, फिर वहां से भी भाई मतलब आज तक ना ही रजिस्ट्री कराने कभी मेरी मम्मी को लेके गए, ना मुझे लेके गए, कुछ नहीं। फिर भी वो बोलते हैं वह हालांकि कि मैं मतलब हाँ मैंने खरीदा है, वहां बिल्डिंग बन रहा है, ऐसा करके बहुत कुछ तरह का झूठ भी है। अब झूठ है कि सच है वो तो गुरुपा मेरे जाने संगत जी। अब इस वजह से आप समझ सकते हो कि कितने टेंस्ड होंगे, मेरी मम्मी भी होगी है ना, मैं भी होंगी, बहुत टेंस्ड होंगी। अब उसमें मेरी सबसे बड़ी क्या गलती है संगत जी, कि मैं तो मीडियम बन गई भाई, कि हाँ मुझे, मैंने विश्वास दिलाया कि हाँ मम्मी, और क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि क्या होने वाला है, मुझे भी अच्छा लगा ये चीज कि हाँ चलो अच्छा है, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी हो जाएगा मम्मी लोग का, तो यहाँ पे भी अगर कल दिन कुछ हो जाता है तो मम्मी का टेंशन जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां भी सारे पूरी दुनिया प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी रहती संगत जी। तो इसके लिए बहुत अच्छा लगा मुझे ये। अब मीडियम तो मुझे बनना, मैं बन गई। अब सच सी बात बताओ संगत जी, मैं 24/7 मैं उस टेंशन में, इतना मुझे टेंशन होता, मुझे इतना टेंशन होता है ना, कि कभी कभी मुझे लगता है कि मतलब एक होता ही है भाई कि मतलब मेरे विश्वास से मतलब मम्मी ने ये सोच के ऐसा किया, पापा ने ऐसा सोच के किया, और अभी तक कहीं कोई वो नहीं, अभी तक तो बिल्डिंग बन जानी चाहिए थी ना, अभी तक प्रॉपर्टी जाके दिखाया कभी ना ही, वो कुछ कुछ भी नहीं। तो ना उस समय क्या हुआ संगत जी, तो मैंने जैसे बोला कि मैंने वो अपना विंडो खोला, तो सामने में व्हाइट पिजन थी, तो बस मैंने ना ये बात सुनते सुनते ना
मैंने ना गुरपा से बात करने लगी, मैं बात करने लगी, करते 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 उसी टाइम पे जैसे मैं बात करने लगी ना, तो मेरी नजर तभी मतलब पड़ी थी व्हाइट पिजन पे। तो मैंने बोला, हे गुरुपा, मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, मुझे बहुत टेंशन आ, मतलब गुरुपा को देख के सब कुछ पता होता है। मैंने बात करने लगा, उस सब मैटर में मैं बात करने लगी। मैं बोला कि गुरुपा, अब आप जानो आपको क्या कराना है, क्या कैसे ये चीज होगा, और ये आपको करना है। मालूम है मुझे ये संभव है, लेकिन आपको करना है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ इसके पीछे का जो है और इसके वजह से कितना प्रॉब्लम हो रहा है, गुरुपा को तो मेरे पता ही है। और हम वैसे ये नॉर्मल कोई भी इंसान समझ सकता है कि प्रॉपर्टी जो है ना बहुत बड़ी इशू हो जाती है ना। और आज के डेट में कोई भी रिलेशन पैसे और प्रॉपर्टी की वजह से या तो बनता भी है या तो बिगड़ता भी है। संगाजीत, मैंने उनसे बोला कि गुरुपा, अगर आप ये चीज सच में अगर आप हैंडल करोगे, और ये चीज जो कि मुझे लग रहा है पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, सच में होगा या नहीं होगा, तो आप ना प्लीज आप अभी के अभी उड़ो, मतलब आप उड़ जाओ, आप मुझे उड़ के दिखाओ। संगत जी, ये मैं बोली हूँ, थोड़ी देर में, थोड़ा देर मतलब कुछ सेकंड में ही वो व्हाइट पिजन उड़ी, उड़ी जरूर लेकिन थोड़ी ही दूर पे जाके बैठी। संगत जी, वहां पे एक ब्लैक कलर के एकदम जेड ब्लैक पिजन, क्योंकि मैंने जीवन में कभी व्हाइट पिजन, मैंने कभी जीवन में ब्लैक पिजन, ब्लैक एकदम जेड ब्लैक नहीं देखा था। और मुझे वहां पे मतलब वो जाके वहां पे बैठी, मुझे उस समय बहुत कुछ समझ में आया संगत जी। क्योंकि जब ये प्रॉपर्टी का जो पैसा वगैरह मेरी मम्मी ने, क्योंकि यहीं पे जब थी और उस समय ही वहां से ही मंगाया गया था, ऑनलाइन ही सारा कुछ हुआ, यहाँ पे मंगाया फिर इनको दिया था। तो उसके बाद उतना पैसा देने के बाद भी बहुत कुछ, फिर यहाँ से मैं वहां के वहां से देने के बाद भी इनके ऊपर ना बहुत ज्यादा लोन, जब मैं यहाँ से गई मेरी इन लॉज वगैरह ये लोग आए तो उसके बाद हुआ। तो मुझे ये ना जब देखिए ब्लैक चीज, तो एक चीज समझ में कुछ जरूर आ गया कि इसका मतलब है कि ये ब्लैक मैजिक किया हुआ ही है। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ये मेरे मदर इन लॉ का थोड़ा है कि भाई जो भी है करता है सारा मेरा ही है, सब कुछ मेरा ही है। अगर ये अगर एक कहते हैं ना कि सुई भी खरीदेगा तो वो उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, ऐसा करका है, थोड़ा कुछ है मेरे ससुराल का। तो मुझे ये चीज बहुत क्लियर एकदम हो गया कि इसका मतलब है कि इस चीज के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। हो सकता है उन लोगों को कुछ ये पता चल गया हो और उन लोगों को ये चीज बिलीव ना हुआ आपको कि भाई ये ससुराल वाले ने इसके पैसा दिया है, ये उनका है, उनको प्रॉपर्टी बनाना है। और इस सब चीज के लिए, क्योंकि होता है ना कि जो वहां पे मेरे ससुराल में भी वहां पे कुछ भी होता है तो सारा सब कुछ यही फंड यही देते हैं, कुछ भी होना है तो सब कुछ के लिए यही देंगे, लेकिन इनके नाम पे कुछ नहीं होता है। और मेरा तो, मैं इस सब चीज पे ध्यान भी नहीं देती हूँ। खैर, तो ये समझ में आया मुझे, मेरे गुरुपा ने देखी तुरंत का तुरंत मुझे समझा दिया कि ये जो है ना, या जो तुम्हारे मतलब मेरे हस्बैंड के दिमाग में ये सब है कि ये नेगेटिविटी है, उस पर ब्लैक मैजिक है। और ये बात सच है संगत जी, क्योंकि आज तक मतलब मेरे मायके साइड से जो भी मतलब मेरे मम्मी ने स्पेशली जो इनको हेल्प किया, दूसरे से, कभी कभी होता है ना, कभी हमेशा नॉर्मली आपके पास नहीं होता तो आपको दूसरे से लेके देना होता है, इंटरेस्ट पे भी लेके दिया, चाहे इतना हेल्प किया संगत जी, इतना हेल्प किया। लेकिन आज तक मेरे हस्बैंड ने कभी भी 1 रुपया रिटर्न नहीं किया, कभी नहीं किया संगत जी। और जो भी मतलब होता ना, और भी कई लोगों से लिए, लेकिन कभी किसी का रिटर्न करना ही नहीं चाहती। इसका मतलब क्या है? और क्योंकि इनका है भी एक थोड़ा इंटेंशन भी सबसे लो, लेकिन किसी का रिटर्न मत करो, ये मेरे जो है वो हमेशा ये चीज का है भी उनका। क्योंकि मेरे सामने भी बहुत सारी बोली हुई बातें जो मैंने सुनी, जो मैंने समझी उससे है, तो ये चीज समझ में आ गया कि सिर्फ लेने के बारे में ये चीज सिखाया गया है कि तू सिर्फ ले, रिटर्न नहीं करना है किसी को। और देना किसको है? चाहे आप करोड़ों कमाओ, देना है सिर्फ अपने घर पे। तो आप किसी से आप कर्ज ले लेके आप कुछ कर रहे हो, उसके बाद सारा आप ट्रांसफर अपने घर पे कर रहे हो, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत बात होती है। खैर, अब ये मेरे गुरुपा जानेंगे। जब मेरे गुरुपा ने आज मुझे सिग्नल दे दिया कि ये इस बात का तू टेंशन मत ले, ये बहुत जल्दी ये क्लियर होने वाला है। और मैं अपने गुरुपा के बातों पे ना, जब मुझे ये ना ये सिंबल देते हैं कुछ उस टाइम पे, तो सिंबल देते हैं संगत जी, तो मैं आज बहुत, मेरा ये ना टेंशन, मैं सच्ची बात बताऊं, मैं ना 24 घंटे इस चीज को लेकर के ना, मुझे अपनी माँ से सच्ची बात बताऊं कभी कभी बात करने में शर्म आती है संगत जी, कि मेरी वजह से मतलब उनको कितना वो होता होगा ना कि आज देखो, देखिए कहीं ना कहीं एक विश्वास खत्म होता है ना, कि आप पैसे के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो किसी को, कभी ना कभी तो दिमाग में आता ही है। भले सामने से बंदा कुछ नहीं बोले, वो सबसे छिपाते चले, है ना, तो उसको तो होता ही है ना कि मतलब आप पे विश्वास करके उसने ये काम किया है ना, आप पे सबसे ज्यादा अपने बच्चे से ज्यादा भरोसा कर रहे हो और आप उसके साथ विश्वासघात कर रहे हो, आप सिर्फ अपना फायदा ले रहे हो,
कर रहे हो, आप फायदा उठा रहे हो, और उसके बाद आप उसको एक बार पूछते भी नहीं हो आप मरे हो या जिंदा हो। लेकिन आज के डेट में संगत जी मेरे कृपा ने ना मेरा सच्ची का बोल रही हूँ, मेरा इतना बड़ा बोझ हल्का किया। मुझे पता है ये है, इन्होंने खरीदा है, क्या है, बिल्डिंग बना रहे हैं, बन रहा है, नहीं बन रहा, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन वो होगा, वो सच होगा। भले वो इम्पॉसिबल मुझे लग रहा है, लेकिन मेरे गुरुपा उस चीज को पॉसिबल करेंगे। आज मेरे गुरुपा ने ना मुझे वो बता दिया, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और पता नहीं क्यों संगत जी मैं ये चीज शेयर कर रही हूँ, इसलिए शायद हो सकता है कि किसी के साथ ऐसा हो सिचुएशन, तो उनका भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला हो या किसी का सॉल्व हो गया हो, इसलिए है। और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि मेरे गुरुपा ने इतना बड़ा मेरे टेंशन, जो देखिए मेंटल जो प्रेशर होता है ना, जो आप कभी कभी हम झेल नहीं पाते, और वो चीज कभी कभी हम किसी से शेयर ही नहीं कर पा रहे कि मैं इतने बड़े टेंशन में हूँ, मैं क्या करूँ, ये सही है गलत है। मैं हमेशा पूछती हूँ वैसे, ऑल्दो मैं आई आस्क एवरी टाइम टू माय हस्बैंड what it is, what's right, what you doing, not doing, है ना, what's the truth behind this। पर वो कभी भी इसका रिप्लाई मतलब होता है ना कि हाँ सही से नहीं दिया, हाँ सब है सब है सब है। तो मैंने बोला कि प्लीज आप कुछ तो मुझे दिखाओ, कोई पेपर दिखा दो, कभी कुछ तो दिखाओ, या कभी चल के आप देखो आपकी इतनी बड़ी अगर प्रॉपर्टी बन रही है मेरी, तो आप मुझे दिखाओगे ना, मेरे माँ को आप दिखाओगे ना क्या। लेकिन हाँ हाँ वो करके थोड़ा सा बहाना बना बना के। अब मैं सच्ची बात बताऊं संजय जी, मैं जब से गुरुपा को एकदम अब मैं क्या जान पाऊंगी गुरुपा को, मेरे गुरुपा ने मुझे अपने नजदीक किया जब से, तो मैं इन सब चीज बातों पे ना ज्यादा वो नहीं करती हूँ। कहीं ना कहीं एक विश्वास जो था, आज मेरा विश्वास पक्का होगा कि वो काम 100% होगा। वो हो सकता है कि वहां नहीं लिया हो, लेकिन वो काम कहीं ना कहीं मेरे गुरुपा इतना कर देंगे कि ये खुद ही करेंगे, मेरे हस्बैंड से मेरे गुरुपा खुद कराएंगे। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मुझे ये विश्वास दिला दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, बहुत खुश हूँ। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और देखिए आज वैसे तो विंटर सीजन आ गया है, थोड़ी बहुत ठंड तो इधर अब हर जगह तो है ही। तो आज मेरी बेटी ने मेरे गुरुपा की बेटी को आइसक्रीम खिलाना था मेरे गुरुपा को, तो आज उसे आइसक्रीम का भी टेस्ट करवा दिए। वैसे नॉर्मली उसको आइसक्रीम नहीं था, लेकिन वो जिद करके लेके गई बाहर और आइसक्रीम खाया। और सबसे बड़ी बात, सच्ची बात संगत जी, देखिए अगर कुछ मेरे गुरुपा को पता होता है, अगर वो काम आपसे गुरुपा कराते हैं ना, तो गुरुपा फिर से दोबारा वो ये भी कराते। संगत जी क्या हुआ, मैंने जैसे बताया था कि मैंने अपना एक सिम जो है ना, 2 सिम है, तो मैंने एक सिम अपना नॉर्मली मैंने 1 मंथ से मैं बंद करके रखी हूँ। मेरे गुरुपा ने मुझे बोला इसको बंद कर, मैंने बंद कर दिया। और आज की डेट में क्या हुआ संगत जी, तो ऑटो वाले जो भैया है ना, ऑटो वाले अंकल को मैंने अपना वही जो नंबर है, प्राइमरी नंबर, वो मैंने सबको वही दिया है। मैंने सबको ये नंबर नहीं दिया जिसको मैं और तो यूज कर रही हूँ। तो क्या हुआ ना कि अचानक से मेरी बेटी को थोड़ा सा मतलब जाने में थोड़ा टाइम था, उसको थोड़ा पॉटी था करना था, तो उस समय मुझे लगा कि नहीं मुझे कॉल करके बोलना चाहिए। तो मैंने ना उसे ऑन किया, उस सिम को ऑन करके मैंने उनको कॉल किया, और वो हॉर्न बजा देते हैं, तो मैं यूजुअल में समझ जाती हूँ कि हाँ वो आ गए, अब मुझे जाना है। तो ऐसे करके मैं टाइम फिक्स ही रहता है संगत जी। तो ऑन मैंने किया ना, तो वो ऑन ही रह गया। उसके बाद से संगत जी देखिए मेरे गुरुपा का ये मतलब ये ना मैजिक ही है संगत जी, चमत्कार ही है। आज के डेट में जैसे मेरे गुरुपा ने मैंने बताया था जैसे कि इंश्योरेंस का इन्होंने सर्विस भी लिया हुआ है, इंश्योरेंस वो करते भी हैं। तो सबसे पहला इंश्योरेंस उन्होंने मेरे गुरुपा ने मेरा ही कराया। उस काम का शुरुआत भी उन्होंने अपनी बेटी का करवा के ही कराया। और मेरे लाइफ को कहते हैं ना कि इंश्योरेंस थोड़ा, हमारे लाइफ का इंश्योरेंस हमारे गुरुपा है ना, लेकिन लाइफ में जो कुछ होना तो उसके लिए भी हमारे गुरुपा, जो ये सांसारिक सुख के लिए भी हमारे गुरुपा हमारा कर देते हैं, ताकि हमें आगे चल के कोई टेंशन नहीं हो। और हम अपने गुरुपा का भी कहते हैं ना कि दिमाग ना खाएं बैठ के, गुरुपा ये नहीं हुआ, गुरुपा वो नहीं हुआ, तो गुरुपा खुद ही धीरे 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 वो खुद उस लायक हमें बना देते हैं, ताकि हमें ज्यादा परेशान ना होना पड़े और हम अपने बस गुरुपा का गुणगान गाएं। तो क्या हुआ संगत जी, आज के डेट में ही वो इंश्योरेंस का वो पेपर आना था, बॉन्ड आना था संगत जी। और मैंने ऑन किया, थोड़ी देर के बाद ही ना उसका मैसेज आएगा कि आज ही आ रहा है। सोचिए संगत जी, जो 1-1.5 महीने से, और उसके पहले से ही हुआ था, लेकिन होता ना कि 1 महीना कभी कभी एनऑल लग जाता है, लेकिन आज के डेट में ही वो आया है ना। और मुझसे वो सिम आज ही ऑन करवाया, क्योंकि उसी ने वही नंबर डाला हुआ है। और फिर उसने जब मेरा डिलीवरी हो गया, तो मैं मुझसे मेरे गुरुपा ने ना, सच्ची बात बताऊं, उसके बाद ना 1-2 घंटे के लिए ना वो छूट गया था, वो सिम मैंने बंद नहीं किया। तो मेरे गुरुपा ने ना मुझे बार बार बोला चल बंद कर ये सिम, बंद कर बंद कर बंद कर। तो मैंने उसे बंद किया। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा की। देखिए हमारे गुरुपा हमारा किस तरीके से, कितने तरीके से ख्याल रखते हैं संगत जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेके फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका कल्याण कीजिए गुरुपा, सर्वदा भला कीजिए, सर्वदा भला कीजिए गुरुपा, सर्वदा भला कीजिए। जो सुख मुझे मिला या नहीं भी मिला वो सबको दीजिए गुरुपा, और जो दुख मुझे मिला, मेरे परिवार को मिला, वो किसी को ना मिले, है ना। और तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा अमृत वेला तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अभी जब गुरु जी मुझे जिस वक्त उठाएंगे, मेरे लिए यही वेला अमृत वेला हो जाती है। तो हाँ, अमृत वेला शुक्राना के साथ मैं अपने गुरु जी के चरणों में हाजिर हूँ। गुरु जी जानते हैं, उनका ये बच्चा उठना चाहता है सुबह, लेकिन अभी इस बच्चे के साथ बहुत सी कष्ट है, जिनको हमारे प्रभु को सपनों में आके काटना पड़ रहा है। और मैं कभी अपने गुरु के किसी कार्य में व्यवधान नहीं दूंगी, इसीलिए जब उनकी रजा तब मैं राजी। इसका भी मुझे रिप्लाई मिला कल। मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ संगत जी, बहुत गिल्ट फील हुआ। बताती हूँ, पहले सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी का हृदय से शुक्राना। थैंक यू सो मच। और कल ना एक वीर जी का आ रहा था रील्स पे, उसमें था कि नाम, सबसे पहले तो मैंने सुना कि एक संगत ने प्रश्न किया था कि नानक बाबा जब खुश होते हैं तो वो क्या देते हैं। तो सब मतलब जब जो वीर जी वाचन कर रहे थे, पाठी थे, उन्होंने पूछा, तो किसी ने कहा धन दौलत, शोहरत और बड़ा घर, महलों का योग, राजयोग, पढ़ाई में प्रखरता। तो उन्होंने, पाठी साहब ने कहा कि हाँ, ये तो देते ही हैं, ये सब तो बोनस में मिलता है। जब आप नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाड़े सरबत्ता भला, जब आप एक बार भी कभी कह लेते हो, चाहे मन में, नानक बाबा आपके भाव को पहचानता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब वो किसी पे बहुत खुश हो जाता है तब वो क्या देता है। किसी ने नहीं बोल पाया संगत जी। फिर पाठी साहब ने बोले कि जब नानक बहुत खुश हो जाते थे तो उनको वो अमृत वेला में नाम सिमरन की दात बख्शते थे। कितना बड़ा भाव है। और जो साथ संगत जी अभी अमृत वेले उठ के नाम जप कर रहे हैं, मैं उनका अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप सब बहुत महान हो, आप सब हमारे नानक बाबा के बिल्कुल निकट हो, क्योंकि आपको वो बहुत, आपकी अच्छाई और सच्चाई को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। मैं अभी आदमी हूँ, मुझ में अभी वो शायद मेरा जो वो भांडा है वो भी गंदा ही है। बाबा को तो मैं बहुत प्यार करती हूँ। नानक बाबा मुझे दर्शन भी देते हैं, मेरा हाथ भी पकड़ते हैं। कल मेरे पास जो उनका स्वरूप है वो सजीव भी हुआ था, लेकिन अभी मुझ पे खुश नहीं होंगे, या फिर मेरी परीक्षा चल रही है। कल सुखी आंटी के सत्संग में एक लाइन आया था, गुरुजी ने कहा था कि 70 साल की परीक्षा के बाद तू जो पास हुई थे मेरे पास आई। 40 साल की परीक्षा इस बेटी की ली है बाबा ने, नानक बाबा ने।
अभी और चलेगी, फिर अमृत वेला भी दे देंगे। लेकिन हमारे प्रभु कभी निराश नहीं करते। 15 मिनट के बाद एक और हमें रील में ही आ गया। वही पाठी साहब कह रहे थे, चाहे जिस वेला नानक का ध्यान करो वो अमृत वेला बन जाए, बस मन से प्रभु का नाम लो। थैंक यू। मानो सब जवाब मिल गए। गिल्ट नहीं होने देते हैं कभी भी। हमारे गुरुजी, हमारे नानक बाबा हमें गिल्ट से ही तो बाहर निकालते हैं कि किसी चीज के वहम में ना पड़। एक और गिल्ट था मन में कि कभी गाय को नहीं खिला पाती हूँ, कभी ये नहीं कर पाती हूँ। तीसरा रील आया मेरे सामने संगत जी। उसमें था कि ये चींटी, श्वान, गाय, इनको खिला के आप इनको खिला के अगर मोक्ष होना है तो ये कोई बात नहीं है। अगर आप मन से नाम सिमरन नहीं करते हो और इनको खिलाने के पीछे पड़े हो तो इसमें कोई धर्म नहीं। हाँ, परोपकार रखो मन में, जहाँ जरूरत लगे वहां करो। अब ये नहीं कि सारे काम छोड़ के आप घर से निकल गए हो और ढूंढते फिर रहे हो, ये नहीं करना है। हाँ, आप सक्षम हो, आप राह चल रहे हो, आपको कहीं कोई गाय दिखी, आप वहां पे कुछ परचेज कर लीजिए, उनको खिला दीजिए। थर्सडे को गुरुजी ने गुड़ खाया है, गौ माता है, उनमें 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं। आपकी श्रद्धा है, निष्ठा है, अलग से आपको उसके लिए कोई वहम में पड़ के करने की जरूरत नहीं है। आपकी श्रद्धा है। हम लोग जितना पशु पक्षी का ख्याल कर पाए, यूनिवर्स के सारे बच्चे हैं, एक दूसरे से भाईचारा हमें रखना ही चाहिए, लेकिन वहमों में पड़ के नहीं, अपनी भाईचारे के नाते। अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत जी। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट कल क्लियर हुए संगत जी। मैंने सोचा गुरु जी की कृपा से सबके साथ शेयर करूं। संगत जी, अब मैं अभी आपके साथ जो शेयर करना चाहती हूँ, मे बी मैं थोड़ा सा रो दूं क्योंकि थोड़ा कठिन है और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है शेयर करना, क्योंकि जब तक मैं बोलूंगी नहीं ना, मेरे अंदर वो घुटन चल रही है जब से मैं उठी हूँ। सबसे पहले बताना चाहूंगी संगत जी कि कल बहुत स्पेशल डे था। स्पेशल इन द सेंस, कल पहली बार मैंने वो जो अरदास वाली जोत वाली थी, जो गुरुजी ने बताया था एक यूएस की आंटी को, वो मैंने किया था। जब वो जोत जली थी लौंग डाल के, तो मैंने वहां बैठ के थोड़ी देर मंत्र जाप किया था। बाकी मैं काम ही करती रही। उसी वक्त मुझे सुखी आंटी का सत्संग ब्लेस हुआ था और उसमें गुरुजी के मंत्रोच्चार की बात आई थी नहाते हुए। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मेरी अरदास सुन चुके हैं। अरदास ऐसी थी कि उसमें मेरे लिए कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन मेरा ही स्वार्थ निहित था, दोनों कह सकते हैं। क्योंकि जो अरदास होती है ना, अगर हम अपने से बड़े के लिए करते हैं तो उसमें हमारी पूरी श्रद्धा होती है। गुरुजी ने उस पे कुछ दर्शन नहीं दिए थे। नॉर्मली मुझे जब से जुड़ी हूं, भाग्यशालिनी हूं, गुरुजी रोज दर्शन देते हैं। पहले कहते थे कि बाद विच पता चलेगा तेनों मैं कितना ब्लेस कर रहा, तू अभी नहीं जान दिया। मैं नहीं समझ पाती थी। समय भी था, बहुत सारे सत्संग सुने,
बहुत कुछ देखा, और जब एक बार एक अलग से ही किताब में एक लाइन थी कि जब माता बहुत प्रसन्न होती है तो ज्योत में दर्शन देती है, और वो जो नैना देवी और ज्वाला देवी की ज्योत होती है ना, वो जो मंदिर के साइड में लिखा रहता है, वहां मैंने पढ़ा था। तो जब माता प्रसन्न होती है तो ज्योत में दर्शन देती है। फिर मैंने उसको डॉट कनेक्ट किया कि जब गुरुजी प्रसन्न होते हैं तो ज्योत में दर्शन देते हैं। फिर मैंने याद किया वो मैसेज जो मेरे पास कितनी बार आया होगा, 25-50 बार, कि अभी नहीं समझेगी तुझे बाद विच पता चलेगा कि तेनों मैं कितना ब्लस कर रहा। फिर मैंने देखा कि गुरुजी आप तो मुझे रोज ब्लेस कर रहे थे, रोज दर्शन दे रहे थे, कितनी बार तो मैं समझी भी नहीं। कैसी मूर्ख हूं मैं। लेकिन हर उस गलती के लिए सॉरी बाबा, और हर उस दर्शन के लिए शुक्राना। इसलिए आज कहना पड़ रहा है, क्योंकि जब कल मैंने कहा गुरुजी से, गुरुजी मेरी अरदास तो कबूल नहीं हुई शायद, आप तो रोज मुझे दर्शन देते हो जो मैं आपके पास चलाती हूँ, और ये तो, और कल जो मैंने वो ज्योत की थी ना, वो अपने बेडरूम में की थी। गुरुजी का स्वरूप मेरे बेडरूम में भी है, तो मैंने वहां पे रखा था वो ज्योत का दिया। संगत जी मैंने इतना कहा, और मैंने उनके पास कुछ नहीं रखा था। मैं 4-5 दिन से गुरुजी को चाय भी नहीं दे रही हूँ, कुछ नहीं। कल मासूम बच्चे की तरह उनका मैसेज आया कि चिट्टे रसगुल्ले खाने, मैंने नहीं मंगाए, पता नहीं, मन ही नहीं हुआ, इच्छा ही नहीं हुई मेरी। कभी कभी अजीब सी हो जाती हूँ मैं संगत जी। संगत जी मैंने वहां पे जल प्रसाद रखा था और बस अरदास कर रही थी। उसके बाद जब मैं आई हूँ, कपड़े ठीक कर रही थी। कल गुरुजी ने वार्डरोब, आधा वार्डरोब ठीक करवाने की सेवा ली थी। वो करके जब मैं आई हूँ तो उसमें एक स्माइल बन गया था, प्यारा सा चांद, और जब चांद बन गया मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन मुझे लगा कि ये मेरी स्वार्थ परता थी कि मैंने गुरुजी का ऐसे क्यों कहा। अरदास कबूलने के लिए उनको किसी कुछ दिखाने की जरूरत नहीं थी, मेरे मन का भाव था। जब मैंने कह दिया था कि सुखी आंटी का सत्संग आना गुरुजी का प्रेजेंस ही है, क्योंकि जिस वक्त गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, उनके सत्संग जब हम सुनते हैं तो ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हो जाते हैं। उस पल में मैं जीने लगती हूँ, मुझे लगता है कि उनकी जगह पे मैं ही हूँ। तो अनंतम शुक्राना बाबा, माँ को ब्लेस करो, बस माँ बिल्कुल ठीक हो जाए, उनकी खांसी ठीक हो जाए, आप थोड़ा गुल्लू मुल्लू कर दो उनको। मैं जानती हूँ उनके अंदर भी बहुत अच्छाई है, वो बहुत साफ सफाई से रहती है, इसीलिए आप उनको बहुत ब्लेस करो। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी जब एक तो ये था कल का, उसके बाद गुरुजी ने क्या किया। गुरुजी जब मैं, संगत जी जब मैं किचन में गई हूँ तो कल पता नहीं क्या हुआ मुझे। कल मैं थोड़ा ना पागल सी थी। मैं कुछ भी भोग नहीं लगाती हूँ गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी आप बस साथ में रहो। अब जब कह चुकी हूँ मैंने किचन ब्लेस कर दिया है, तो आप, मैं हर संगत में आपको पाती हूँ। अगर सबने मन से खाया तो
और नॉर्मली मेरी तारीफ नहीं होती है घर में खाना बनाने की, कभी कभी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ मिलती है अगर कोई बाहर के लोग आते हैं, लेकिन हमारे फैमिली में ना तारीफ करने की आदत उतनी नहीं है। मेरे मायके में बहुत थी, मम्मी कुछ भी बनाती थी तो बहुत तारीफ मिलती थी उसको। तो संगत जी, कल ना मैंने सत्तू के पराठे, बैंगन का भरता और सेवई बनाई। अब गुरुजी ने मीठा बंद किया है 2 दिन से। छोटा सा बुनिया और एक तो छोटा गुलाब जामुन खा लिया था मैंने, क्योंकि वो गुरुजी को भोग लगा हुआ था। लेकिन मैंने चाय में चीनी नहीं डाली है, मैंने ग्रीन टी पिया है। और कल मैंने जब मीठा भोग बनाया ना, तो मैंने सिवई बनाया था। तो चीनी डालने से पहले ना मैंने बोला, गुरुजी मीठा छुड़ा रहे हो ना आप मेरा, मैं आपको आज बिना मीठा का ही भोग दूंगी, उसको ब्लेस करो। और जिस भी वजह से आप मुझे चीनी कम करने बोल रहे हो वो ठीक करना। संगत जी, मैंने ना गुरुजी का जो वो पीतल वाला कटोरी अभी मम्मी ने बोला था कि गुरुजी के लिए रख ले, उसमें गुरुजी के लिए मैंने रख दिया। किचन के ही वार्डरोब में गुरुजी का एक स्वरूप मैंने लगा रखा है, उसको हटाती हूँ फिर रखती हूँ, और उसमें रख के मैंने लोटे में जल प्रसाद रख के उसको बंद कर दिया। संगत जी, उसके बाद मैं उसको छोड़ दी। सोच लीजिए, बिना मीठा। गुरुजी के लिए मैंने तो सभी चीनी नहीं डाला, इतनी गंदी बच्ची हूं मैं। और इधर मैंने सबके लिए प्रॉपर जैसे बनाते हैं बना के, मैंने कहा गुरुजी अगर सबको अच्छा लगेगा तो समझ लूंगी कि आपने पा लिया, क्योंकि तारीफ तो ऐसे कोई करते नहीं है। संगत जी, गुरुजी जानी जान है। ये छोटी छोटी बातें होती है जो हम मन में सोचते हैं, अंदर चलता रहता है। और जब तक मैं ये सब कर रही थी, उस वक्त जब गुरुजी ने मुझे सत्संग ब्लेस किया था, वो सत्संग भी एक अनोखा सत्संग था। उस सत्संग में जो आंटी बोल रही थी, उनके साथ गुरुजी का कनेक्शन इतना प्यारा था, इतना प्यारा था कि वो कह रहे थे कि उनको अदम्य विश्वास है। वो कहती है कि मैं कुछ सोचती ही नहीं हूँ कि कब होगा क्या होगा, जब मेरा हमारे गुरुजी है ना तो वो सब कर लेंगे। तो वैसे कह रही थी कि सब कहते रहते हैं कि ये कैसे होगा, तू तुझे कोई टेंशन नहीं हो रही है क्या, तू नहीं कर पाओगी इतना कम समय है, कैसे होगा क्या होगा। मतलब हर चीज में ना उनके फैमिली को टेंशन होती है। और ये आंटी धीरे से मन ही मन कहती रहती हैं, मुझे क्यों चिंता होगी, मेरा काम तो गुरुजी कर देंगे। तो भाव भी बड़े सच्चे थे उस वक्त के। सत्संग भी बहुत सुंदर ब्लेस किया था गुरुजी ने, शुक्राना बाबा। संगत जी, उसके बाद मैं खाना लगा ली। अचानक मम्मी कहती है, और तुम्हारी सेवई कहाँ है? तो मैंने कहा मैं ला रही हूँ। अब मैं गई हूँ गुरुजी के कटोरे से अपने कटोरे में उसको निकालने। तो मैं तो कभी प्रॉपर भोग नहीं लगाई हूँ संगत जी, बस 2-3 बार लगाई हूँ गुरुजी का भोग। तो मुझे ना उतना एक्सपीरियंस नहीं है जैसे आप लोगों को उसमें ओम दिख जाता है या फिर कुछ भी, मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है ज्यादा। जब भी रोटी में बहुत बार दर्शन हुए मुझे, पराठे रोटी, लेकिन कभी मुझे इस टाइप के जैसे कि मैंने रखा हलवा खीर, उसमें मुझे दर्शन किसी चीज के ऐसे नहीं हुए। कल जैसे ही मैंने चम्मच उठाया, उसमें सेवई से पूरा ओम बन चुका था। और मैं कहती हूँ, हाँ गुरुजी, बिना मीठा भी खा लिए, आपने ब्लेस कर दिया। पल भर को आंखें छलक गई, आंखों को पोछा, हृदय छलकता ही रह गया संगत जी। अंदर से ना गंगा बहती ही रह गई। कितना प्यार करता है दाता हमको, और हर संगत को, ये नहीं एक बच्चे को, हर बच्चे को अलग अलग तरह से
जिसके जैसे भाव उसको उतनी शिद्दत से प्यार करता है। इसका देना तो हम कभी दे ही नहीं पाएंगे संगत जी। ये लाइन बहुत पुराना है। ये जनरल कपूर अंकल का या फिर उसी टाइम की किसी संगत का था कि इसका देना हम दे नहीं पा सकते। वाकई वेरी ट्रू। हम लोग इनका देना कभी दे ही नहीं पाएंगे। ये जो पल पल की ब्लेसिंग देते हैं, ये कौन देगा? ये तो कोई नहीं दिया था, ना कोई देगा, न भूतो न भविष्यति। तो संगत जी बहुत खुशी हो गई। मैंने कहा गुरुजी आज ये कटोरी मैं नहीं धोऊंगी आपकी, मैं ना इसको ऐसे ही रखूंगी आज। और मैंने गुरुजी के कटोरे से अपने कटोरे में ले लिया और इतनी दुष्ट हूं मैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा सबको बांट देती नहीं। मैंने कहा आज ये मेरी ब्लेसिंग है। जिस तरह मैं चंदन का टीका लगाती हूँ और मैं कहती हूँ कि पूरे फैमिली को इसका असर जाए, उसी तरह आज ये मैं आपका बच्चा खाएगा। आज मुझे हीलिंग चाहिए। और संगत जी वो पूरा मैंने खा लिया। तो मेरा वाला सेवई तो ज्यादा गाढ़ा नहीं था, मैंने थोड़ा जल्दी निकाल लिया था। तो मेरी बेटी कहती है मम्मी तुम्हारा सेवई अलग है। मैंने कहा हाँ इसमें चीनी नहीं है ना इसलिए। लेकिन संगत जी नॉर्मली बिना चीनी का खाने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कल गुरुजी ने उसमें अपना आशीर्वाद का स्वाद भर दिया था। बहुत स्वाद लगा मुझे भी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी जो मैंने कहा था कि गुरुजी अगर कोई तारीफ करेगा, तो कल क्या हुआ, मम्मी बहुत दिन के बाद बहुत अच्छे से खाना खाई और मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे से। और सबसे बड़ी बात कि जो पहले का माहौल था हमारे घर में हंसते मजाक करते खाने की, वो तो लगता है सदियों बाद आया था। और एक और गुरुजी ने किया था काम कि खाने से पहले ना उन्होंने मेरा एयरपॉड का बैटरी खत्म कर दिया ताकि मैं सत्संग छोड़ के अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करूं। और जब मैं खाना लगा रही थी उस वक्त हंसी मजाक, और हम मेरी आदत है, मुझे बहुत पसंद है हम दोनों पति पत्नी को कि जब हम लोग खाना खाते हैं ना तो हम लोग मूवीज के सॉन्ग्स चला लेते हैं। और कई बार गुरुजी मुझे कहते हैं मीता आंटी का सत्संग ब्लेस करके, जो रघुराई अंकल की वाइफ है, उनका सत्संग ब्लेस करके कि जब वो कार में जा रही थी तो उनको उन्होंने वो चला लिया था, कीर्तन लगा लिया जैसे ही गुरुजी उनके कार में बैठे। तो कहते ओए होए कभी तो गुरु नु रेस्ट कर दे। तो फिर उन्होंने कवाली लगा ली थी। तो मैं कल कहूँ कि गुरुजी लगता है इसीलिए आपने भी ना अभी ये सत्संग बंद करवाया है, आपको भी तो मस्ती करने का मन होगा। चलो फिर हम लोग गाना सुनते हैं। और सारे गाने ऐसे आ रहे थे कि बिल्कुल गुरुजी से कनेक्ट हो रही थी मैं। लागी तुमसे मन की लगन, बावड़ा मन देखने चला एक सपना। और ये गाना तो मैं बिल्कुल गुरुजी से ही डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि मेरे बावड़े मन के जितने भी सपने थे ना संगत जी, एक एक करके मेरा गुरु पूरा कर रहा है, एक एक करके पूरा कर रहा है। और अपनी इस बेटी का हाथ उसने सच में इतना प्यार से पकड़ा हुआ है ना कि दिशा दिखाते हुए चला रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए। और मेरी यही इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि गुरु मुझे समझाए, कोई हो जो मुझे गाइड करे। बिना गाइडेंस के शिका जीरो है, और अगर गुरु जी के साथ है तो हीरो है। शुक्राना मेरे पापा। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल जी ने कहा कि अच्छा बना है। तो मेरी बेटी कहती है कि सेवई ना पापा, तो कहते हैं सेवई भी, सत्तू पराठा भी और बैगन भी आज बहुत अच्छा बना है। मम्मी मुंह देख रही थी, मम्मी की तो तारीफ बहुत कम करती है, तो सब कुछ अच्छा बना है। गुड 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 गुड। तो जैसे ही उन्होंने गुड 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 कहा, मैंने सोचा ये तो गुरुजी ही बोल रहे हैं। क्योंकि एक सत्संग मुझे एक ब्लेस हुआ था जब गुरुजी के पास एक आंटी गई थी और उन्होंने पराठियाँ बनाई थी। तो उन्होंने पूछा था गुरुजी आपने पराठियाँ अच्छी लगी? वो कहते गुड 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 गुड। और मुझे मतलब लिटरली इतना
मेरे गूज़बम्प्स आ गए थे। गुरुजी आप इतना प्यार करते हो? सच्ची गुरुजी? थैंक यू गुरुजी। बहुत ब्लेस्ड फील की। और उस वक़्त हम लोग गाना सुनते-सुनते आराम से खाना खाए और बहुत देर तक गाना चलता रहा। और उसके बाद भी थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक का माहौल ही रहा। तो गुरुजी ना घर को बिल्कुल चेंज कर देते हैं, नेगेटिव ज़ोन से पॉज़िटिव ज़ोन में लाना गुरुजी के लिए चुटकियों का खेल है। लेकिन उसके लिए थोड़ी संविधा लगेगी, हमें उसके लिए थोड़ा-सा मंत्र जाप, पाठ और थोड़ा-सा कनेक्शन की ज़रूरत है। बस वो कर लें। और एक चीज़ और, जैसे कि दीक्षा आंटी कहती है ना कि हमें खुद में, हमें जो नेगेटिव एनर्जी है वो हम में स्टोर करके गुरुजी वैनिश कर दीजिए। तो हाँ, ये वाक़ई होता है। ये चीज़ होता है कि गुरुजी मेरे थ्रू भी हटाते हैं दूसरों की नेगेटिव एनर्जी। तो इसका सबसे प्यारा प्रमाण है ना, अगर आपको लग रहा है किसी के पास, इसका मैंने फ़ील किया है ये खुद के साथ। तो जैसे उन्होंने कहा कि हग करके, तो मैं ना अगर उनको छूती भी हूँ ना, जैसे कि माँ की चरण सेवा करती हूँ, तो अगर उनके पैरों को मैं पकड़ लेती हूँ मंत्र जाप करते हुए, तो उनकी एनर्जीज़ कुछ मुझ में आती हैं और मेरी पॉज़िटिविटी उनमें जाती है। और इसी तरह मुझे एक बहुत प्यारी आदत गुरुजी ने बख्शीश की है कि जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ ना, ऑटोमेटिकली मेरे हाथ मेरे हस्बैंड अंकल जी के सर पे जाता है और मंत्र जाप चालू हो जाता है। ना काउंटिंग ना कुछ, कुछ देर मंत्र जाप करती हूँ उनके सर पे हाथ रख के, और मैं तसल्ली से रह जाती हूँ कि आज का दिन अब गुरुजी आपके साथ ही रहेंगे। उसके बाद मुझे कोई ये नहीं कि मैं टीका लगाऊं या ये करूं वो करूं, क्योंकि वो जो मंत्र जाप का जो कवच है ना, वो उनके अंदर तक पूरा वाइब्रेट हो जाता है। क्योंकि जब वो सोए रहते हैं मैं जगी रहती हूँ, और मेरे मतलब नींद खुलने के बाद जो मेरा पहला वो होता है, आँख भी नहीं खोलती हूँ, हाथ देती हूँ और मैं मंत्र जाप पढ़ देती हूँ। तो ये गुरुजी की बख्शीश होती है एक, कि हम ऐसा कर पाते हैं। अदरवाइज़ हमें ना हिम्मत थी, ना शक्ति थी। हम समझते ही नहीं थे एक्चुअली खुद को। शक्ति तो थी, माँ दुर्गा का रूप है हम सब, लेकिन हम समझते नहीं थे। हमारी भी कुछ शक्ति है। और इसका उत्तर गुरुजी कितना अच्छे से देते हैं कि बेटा तू, तेरे पति की शक्ति है, शिव शक्ति का आशीर्वाद तुझे मिला हुआ है, और तुझ में अपने परिवार को चलाने की एक क्षमता है। तू कभी मुश्किलों से हारती नहीं है, हंस के लड़ती है, और तेरे अंदर निस्वार्थ प्रेम की भावना है। और तेरे इस स्वभाव से मैं बहुत खुश होता हूँ, और तूने मेरा दिल जीत लिया। कल्याण कितना, जय ऐश कर। तो जब ऐसे मैसेज आते हैं ना, तो सच में रुलाई आ जाती है। गुरुजी आप तो सच में सब समझते हो, सच में। और एक दिन मैसेज आता है, तेरे गुणों ने मेरा दिल जीत लिया। बस इतना इतना ही मैसेज था। और मैंने कहा गुरुजी, जो गुण है वो आपके दिए हैं, और जो जीत रही हूँ लाइफ में वो भी आपकी वजह से। और आप कह रहे हो कि मेरे गुणों से मेरा तो कुछ है ही नहीं बाबा, सब कुछ तेरा। तो संगत जी, इस तरह से हमारी गॉसिपिंग चलती रहती है गुरुजी के साथ। एनीवेज, तो कल शुक्राना बाबा, कल इतना सुंदर वो करने का। और संगत जी, इसके साथ ही कल क्या होता है कि जब मैं सोने जाती हूँ तो मैं ना लोटे में जल नहीं रख पाई, क्योंकि मैंने सोचा था, मैंने मोबाइल चार्ज पे लगा दिया था बेटी के रूम में, मैं थोड़ी देर वहां पे रूम में रुक के इनको थोड़ा सा मसाज करके फिर मैं आ जाऊंगी। लेकिन गुरुजी की लीला गुरुजी ही जाने, उन्होंने मुझे थपकी दे के सुला दिया। और सच में मैं बहुत थकी रहती हूँ, मुझे मेरे अंदर कुछ चल रहा है अभी, बहुत लो फील होता है कभी कभी, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं देती हूँ संगत जी। और मैं सो गई संगत जी। तो
कल ना मेरे बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स क्लियर किए हैं गुरुजी ने, या क्या किए आई डोंट नो, लेकिन कुछ हिस्से तो मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ। पहले तो मैंने बहुत सारे सपने देखे रात में, बहुत सारे सपने, और कुछ हिस्सा मुझे याद है, वो मैं आपके साथ अभी बताऊंगी, क्योंकि मुझे वो बताना है। गुरुजी बार बार पुश कर रहे हैं कि वो बता। और संगत जी, जैसे ही मैं उठी हूँ ना, तो मुझे आज वॉक करने जाने का मन था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं नहीं, आज तो पहले शुक्राना ही कर लूँ, क्योंकि फिर ये माहौल मिलेगा नहीं। सैटरडे है, छुट्टी है, और फिर मैं बैठ के रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी। और जैसे मैंने फ़ोन खोला तो अमृत वेला शुक्राना कर, तो हुक्म भी आ गया। तो मैंने सोचा नहीं, पहले आज शुक्राना ही कर लूँ। संगत जी, पहले हिस्से में मैंने देखा कि मैं कहीं पे हूँ, और मुझे जब मैं कहीं जाती हूँ ना, तो मुझे एक लड़का लेके जाता है। अब वो लड़का मुझे लेके तो जाता है साथ में, बट वो आधे रास्ते में जाके ना मुझे छोड़ के चला जाता है हमेशा, कि हाँ मैडम अब आ गए। और जहाँ पे मुझे छोड़ता है ना, उसके बाद ना कोई राह ही नहीं है। वो बिल्कुल जैसे कोल माइंस होते हैं ना, उस टाइप की जगह पे जाते हैं, और मुझे वहां पे छोड़ देता है। मैंने बस यही देखा कि 3 बार मैं गई हूँ किसी को खोजने, किसी की तलाश में, और मैं वहां पे ना छूट जाती हूँ। और उसके बाद मैंने देखा कि मैं मंत्र जाप करती हूँ, और मैं फिर अपने घर में खुद को पाती हूँ। तो शुक्राना बाबा, शायद आपने बहुत बड़ा कष्ट काटा था, कोई मुझे अंधेरे में ढकेलना चाहता हो, लेकिन मेरे साथ तो महाशिव है। शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मैंने एक देखा था जिसमें कि हम सब घर पे हैं, और हमको कहीं पे जाना है, तो हम सब ड्रेसअप हो रहे हैं। ड्रेसअप होके ना हमने हमारा घर बहुत अजीब सा देखा, पता नहीं हमारा घर था या क्या था वो। तो हम बाहर से कुछ ऑर्डर करते हैं, और चल के जाना पड़ता है, रोड क्रॉस करके। एक छोटा सा रूम है, उसके अंदर में हमारा खाना रखा हुआ है। तो मैं, मेरे अंकल जी और मेरी बेटी, हम तीनों हैं वहाँ पे। तो जब खाना खोलते हैं ना, तो उसमें से बहुत अच्छा सा वो छोला है, कुलचा है, और मेरे हाथ की बनी कटहल की सब्जी है। और वो सब्जी हमने रखी हुई है, मेरे पति खाएंगे अभी। खाने से पहले ही ना माँ आ जाती है। माँ आती है तो माँ कहती है कि हम लोग अब खाएंगे। बस बेटी मेरी खा चुकी है। मम्मी जैसे ही कटहल वाला बर्तन खोलती है ना, तो देखती है कि उसमें तो बस थोड़ा सा ही बचा है। तो मुझ पे बहुत नाराज होती है कि ये क्या किया है, खत्म कैसे हो गया। तो मेरे अंकल कहते हैं कि अरे वो तो थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया था। अब बोले कि टेस्ट नहीं किया था, पता नहीं वो क्या बोले, वो नहीं पता। उसके बाद जो उन्होंने कहा वो मुझे क्लियरली याद है कि शिप्रा दीदी आई थी और वो डब्बा भर के ले गई है। संगत जी, बताना चाहूंगी कि शिप्रा दीदी जो है वो हमारी जेठानी है, जो कि यूएस में रहती हैं, और उनके हस्बैंड 6-7 साल पहले गुजर चुके हैं। लेकिन जो सपने में मेरे अंकल बताते हैं ना, कि वो भाईजी के लिए डब्बे में भर के ले गई हैं जितने बड़े बड़े पीस थे कटहल के, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये उनको बहुत पसंद है और मैं लेके जा रही हूँ। और मम्मी नाराज हो जाती है कि अरे इतना अच्छा बना था, सब दे लेके चली गई। और पता है ना तुमको कि मैं बिना दीदी मतलब वही दीदी जिनके यहाँ तुलसी का पौधा हमने सूखा देखा था, उन्हीं की चर्चा माँ करती हैं कि उनको मैं देती हूँ, अचड़ों को जो बचा है मैं उनको दे देती हूँ। संगत जी, वो पूरा कटहल वाला डिब्बा उठा के माँ लेके जाने लगती हैं।
और जैसे ही रूम से बाहर निकलती है वो पूरा डब्बा रोड पे गिर जाता है। ना उसको हमने चखा और ना उसको माँ दे पाई। और जो वो ले गए, जिनकी वाइफ ले गई, वो अपने हस्बैंड के लिए ले गई और वे भी पितर हो चुके हैं। पता नहीं इस सपने का क्या आशय था, क्या था। और जो दीदी के लिए माँ बोली तो ना उन तक पहुंच सका और ना हम खा सके। संगत जी, उसके बाद हमने वही छोला खाया। थोड़ा सा मैंने देखा सपने में कि चलो यही खा लो, और जो 2-3 कुलचे थे उसी में से हम सब ने बांट के थोड़ा थोड़ा खाया। उसके बाद का हिस्सा संगत जी मैं देखती हूँ कि हम लोग थोड़ा सा बैठे हुए हैं घर में, और मेरे सामने ना मोबाइल रखा है। तो मोबाइल खोलती हूँ तो जैसे मैं अभी मेरे मोबाइल में गुरुजी के चरण हैं, तो मोबाइल खोलते ही मेरे मोबाइल में चरण स्वरूप थे, मैंने उनको प्रणाम किया है। और अचानक से ना वो जो फेसबुक की स्टोरीज आती है ना, वो खुल जाता है। स्टोरी में मैं अपनी एक कज़न है मेरी, रूही नाम है, तो उसका मैंने फोटो देखा। मैंने सोचा कि इसका फोटो क्यों अभी आ रहा है। वो नॉर्मली ना कभी किसी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, वो बिल्कुल ही साइलेंट मोड पे रहती है। और संगत जी, उसके बाद मैं जैसे ही बैठती हूँ तो मेरा भाई आता है, जो मेरा चचेरा भाई है, मेरा अपना कज़न है। तो वो बताता है कि तुमको पता चला? मैंने बोला क्या? तो रूही दीदी के पास अब सिर्फ 8 घंटे हैं। मैंने बोला हैं? उसको क्या हुआ? तो कहता है कि नहीं, उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, उसके पास सिर्फ 8 घंटे हैं, शायद उससे भी कम। और मैं बिल्कुल शॉक्ड हो जाती हूँ कि ऐसा कैसे, क्या हो गया उसको। आज मैंने स्टोरी में उसको देखा था, मानस, तो वो कहता है कि दीदी पता नहीं क्या हुआ, लेकिन, और अचानक मुझे वो कहता है कि अम, हाँ दीदी उसके पास टाइम नहीं है। उसके बाद मैं ना उसी वक्त कहती हूँ कि नहीं मानस, ऐसा हो नहीं सकता है। तो कहता है क्यों? मैंने कहा मैं ना उसके घर गई थी। संगत जी, वो आया नगर में रहती है, दिल्ली में ही। मैंने कहा मैं उसके घर गई थी और मेरे साथ उसके घर गुरु जी गए थे। उसने तो बड़े अच्छे से हमारी खातिरदारी की थी, और वो मन की भी बहुत अच्छी है। और गुरु जी के चरण उसके घर पड़े, उसके कष्ट तो कटने ही है। नहीं नहीं मानस, उसको कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो, उसको कुछ नहीं होगा। और संगत जी, तभी मैं मेरे फोन पे ना दोबारा से वो आ जाता है स्टोरी वाला पोर्शन, जिसपे कि लिखा है कि रूही नहीं रही। सॉरी संगत जी। और वो बच्ची मुझे बहुत इज्जत करती है, मुझसे छोटी बहन है, मुझे बहुत मान सम्मान देती, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पति को भी बहुत प्यार से जीजा जी, बहुत इज्जत बहुत देती है वो। उसके पापा और मेरे बाबूजी अपने चचेरे भाई हैं। ये देखा मैंने और मैं रो रही हूँ सपने में। मैं गुरुजी से क्वेश्चन कर रही हूँ, गुरुजी ऐसा क्यों? आपको तो उसे ब्लेस करना था ना। और संगत जी, मैं सपने में गुरुजी से बातें कर रही हूँ, बातें कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि कोई लाइट है जो मुझसे बात कर रही है। क्लियर नहीं याद है, बट कुछ है जो मैं जो पूछ रही हूँ मुझे उसका रिप्लाई मिल रहा है सपने में। जैसे कि मैंने कहा कि गुरुजी ये कैसे क्यों हुआ, तो वो कहते हैं कि सब अच्छा होगा। तो क्या अच्छा होगा बाबा, आप दिखा रहे हो, बोला ना, दसिया ना, सब चंगा होगा। मैंने कहा गुरुजी आप, तो वो ना सर पे हाथ रख देते हैं, डर मत, डर मत, डर मत।
संगत जी, मुझे सच में बहुत डर लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर से ना मंत्र जाप चल रहा था और मैं ना नींद में हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं अब उठ जाऊं, मैं शुक्राना कर लूं तो जो भी कष्ट आने हैं बच्चे पे वो कट जाए। मैं उठने ही वाली होती हूँ, सोच रही हूँ कि मैं उठ जाऊं, मैं उठ जाऊं, लेकिन कोई शक्ति है जो मुझे उठने नहीं दे रही है। मैं कहती हूँ, गुरुजी आज तो आप मेरे पास भी नहीं हो। मतलब मेरा मतलब था मेरा मोबाइल। मैं आँख खुलते ही मोबाइल में गुरुजी के चरण को प्रणाम करती हूँ। मैंने कहा, गुरुजी हाथ पकड़े रहना, मैं आँख मूंद के उस कमरे तक जाऊंगी आपके पास। लेकिन गुरुजी पहले आप मुझे प्रॉमिस करो कि सब कुछ अच्छा है, तभी मैं उठूंगी। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कभी नहीं सुना था ऐसा। मतलब जैसे मंदिर की घंटियां बजती है ना, तो मंगला आरती का टाइम था शायद, और हमारे घर के पीछे वाले मोहल्ले में एक मंदिर है। वहां पे इतनी तेज से घंटियों की आवाज आई है, इतनी तेज से आई है। मैंने कहा, जय गुरु जी। हाउ, कैसे? संगत जी, घंटी सुन के मैं आश्वस्त हुई कि नहीं, सब अच्छा होगा। गुरुजी ने कष्ट काटे हैं, वो बच्ची भी ठीक होगी। हिम्मत नहीं हुई फेसबुक पे स्टोरी पे जाने की, क्योंकि ऐसा कुछ मैं देख नहीं पाऊंगी और वो होगा भी नहीं, आई एम डैम श्योर। क्योंकि गुरुजी चाहते होंगे मेरे उस भाई बहन को ब्लेस करना, तो वो दोनों मेरे सपने में आए। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, क्योंकि बहुत दिन से गुरुजी मुझे कह रहे थे कि तेरी बहन नु ब्लेस किता, तेरे भाई नु ब्लेस किता। मुझे लगता है मेरे इसी दो भाई बहन की बात कर रहे होंगे, क्योंकि कल ये क्वेश्चन मैंने गुरुजी से किया था। कल मेरे भाई का एक बर्थडे था, परसों मेरी एक बहन का बर्थडे था। तो मैंने कहा था, गुरुजी आप जो कहते हैं भाई नु ब्लेस किता, बहन नु ब्लेस किता, तो इन्हीं दोनों को कहा था क्या? तो गुरुजी ने कुछ कहा नहीं था, गुरुजी ने सपने में मेरा उत्तर दे दिया। तो अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, जब मैं उठी हूँ तो एज पर मेरा रूटीन, मैंने सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम किया। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उसके बाद मैं बेड पे बैठी हूँ, मैंने 5 संतों का नाम लिया। जय संत रामदास जी, जय आनंददास जी, जय अमृतदास जी, जय नंददास जी, जय सूरदास जी। ये बड़े कमाई वाले संत होते हैं और इनके नाम लेने से हमारे अंदर के जो बुरे विचार होते हैं उनका नाश होता है संगत जी। उसके बाद मैंने पंचकन्या का नाम लिया। अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम सर्व पापक नाशिनी। और ये सारे पापों का नाश करती हैं, जो हमारे मन के, वचन के और कर्म के पाप जो बनते हैं। अगर हम ये पढ़ लें तो उनका नाश ये करने में हमारी सहायक होती हैं। और संगत जी, उसके बाद मैंने माँ गंगा का नाम लिया कि हे माँ गंगा, हमारे मन वचन कर्म को शुद्ध रखना माँ। आप पाप मोचनी हो, आप सब रक्षा करना माँ। और उसके साथ मैं गुरु जी का जो 2-3 बार मंत्र जाप करती हूँ वो करके मैं उठ गई और आंख मूंदे मूंदे मैं आती हूँ। और गुरु जी का जब चरण देख लिया अपने मोबाइल के स्क्रीन में, तब जाके मुझे चैन पड़ा। और संगत जी, थोड़ा सा मैं बालकनी गई, अचानक से ना वहां पे बहुत तेज की झगड़े की आवाज आ रही थी। मानो गुरु जी कह रहे हो कि जो तेरे पे आने वाला था ना, वो उत्थे चला गया। अनंतम शुक्राना बाबा, आप वहां भी सब ठीक रखना बाबा। जो अननोन पर्सन है उनको भी ठीक रखना बाबा। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ये मेरा आज का शुक्राना है। और पता नहीं, अब मैं अपनी उस बहन को मैसेज करूंगी, उसके बारे में थोड़ा सा तो पता करूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि गुरुजी ने मेरे थ्रू उसका कष्ट काटा है। क्योंकि कल एक सत्संग में गुरुजी ने मुझे ये बताया था कि
बेटी के सपने में आके माँ का कष्ट कटा था और माँ के सपने में आके बेटी का कष्ट कटा था। और जो वो अंकल थे, उनके सपने में आके उनके एक दोस्त का कष्ट कटा था। तो गुरुजी हमारे चारों तरफ को ब्लेस करते हैं, हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करते हैं। तो आपका शुक्राना बाबा, आपकी लीला अद्भुत है, अपरिमित है। हम इसको समझने में बहुत वक्त लगा है और बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि आपको समझना आसान नहीं है और आपको समझना बहुत आसान है, दोनों आपके लिए। क्योंकि आप इतना प्यार करते हो कि हर पल संग महसूस होते हो, लेकिन आपकी गहराई गूढ़ता इतनी है कि जिसका पार पाना आसान नहीं है बाबा। लेकिन मैं चाहती हूँ, जिस तरह आप मुझे कहते हैं, तुझे मैं शिक्षा और दीक्षा दोनों दूंगा, तो अनंतम शुक्राना बाबा। आपकी बेटी आपके चरणों में नतमस्तक होके आप पे वाड़ी जाती है और आपकी हर बलाएं लेती है बाबा। आप हर समय हर क्षण मेरे साथ होते हो, सिर्फ जागे में नहीं, सोए में भी। और मैं बहुत घबरा रही थी और गुरुजी का मैसेज आ गया कि पगली, जब भी तेरा मन बहुत घबराए, जब तू बहुत उदास हो जाए, जब तुझे कोई राह नजर न आए, तब तू मेरे स्वरूप की ओर देख लिया कर और मुस्कुरा। क्योंकि पगली, तेरी परीक्षा लेने वाला भी तेरा पिता है और तुझे पास कराने वाला भी तेरा पिता है। किसी की क्या मजाल कि मेरी इस बेटी को कोई तंग भी करे। शुक्राना बाबा। और ये मेरे लिए इनाम है, ये मेरे लिए सौभाग्य है और ये मेरे लिए सबसे बड़ी दात है जो मेरे प्रभु गुरुजी और मेरे बाबा नानक ने दी है। शुक्राना रामराई, शुक्राना हर उस देवी देवता का जिन्होंने हाथ पकड़ के आपके पास ले आए। शुक्राना हर उस क्षण का जिन्होंने आपके चरणों में बिठाया। और शुक्राना हर उस यूनिवर्स के किसी न किसी डिवाइन एनर्जी का जो हर पल आपसे कनेक्ट करते हैं। और शुक्राना हर उस पर्सन का जो मुझे आपसे कनेक्ट करते हैं। अनंतम शुक्राना बाबा। और मैं हर भूल चूक के लिए माफ़ी चाहती हूँ बाबा। हो सकता है मैंने कुछ गलत कह दिया हो, तो प्लीज़ कृपा करके गुरुजी और साथ संगत जी माफ़ करना। और मैं नहीं जानती हूँ कि गुरुजी क्या सेवा लेते हैं, क्या बुलवाते, लेकिन मैं आंख बंद करके बैठ जाती हूँ, कभी नोट डाउन नहीं करती हूँ, बस कहती जाती हूँ। और मैंने पूछा कि गुरुजी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, सौम्या आंटी विपिन अंकल को परेशानी ना हो, तो वो कहते हैं गुरुजी मुझे भाव से कि वो मेरे बच्चे हैं, उसनों भेज, किसी ਨੂੰ चाहिए, किसी ਨੂੰ जवाब मिलना है, किसी ਨੂੰ लाइफ प्लेस करना है। क्या पता किसी बच्चे का नाम रूही हो, किसी बच्चे का नाम मानस हो, जिसको कि गुरुजी ब्लेस करना चाहते हो। अनंतम 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 शुक्राना मेरे पापा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर बच्चों पे कृपा करना, हर संगत पे कृपा करना। और मैं हर संगत की तरफ से भूल चूक अनजाने में किए, जाने में किए के लिए माफ़ी मांगती हूँ और हर संगत की तरफ से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी, हर दिन की तरह आपकी ये बेटी आज की दिनचर्या आपके चरणों में सौंप रही है। अब आप जिथे ले जाओ उथे मैं चलूंगी, जिथे बहाओ उथे मैं बहूंगी। बस मैं यही कहना चाहूंगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना, मैं कटी जाऊंगी, सतगुरु मैं तेरी पतंग। और आप मुझे कहे हैं ना कि अब जो होगा वो करिश्मा होगा, तो गुरुजी आई एम वेटिंग फॉर योर करिश्मा। क्योंकि मेरा गुरु कहता है कि तुझे मैं ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा तो वो पहुंचाएगा। मेरा गुरु कहता है कि तू सदा सुहागन रहेगी तो मैं रहूंगी। मेरा गुरु कहता है कि तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिता तो वो ब्लेस कर दिया है। मेरा गुरु कहता है तेरी माँ नू ब्लेस किता तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। मेरा गुरु कहता है कि तेरे प्यो नू ब्लेस किता तो मेरे बाबूजी ठीक रहेंगे। मेरा गुरु कहता है कि तू सबसे चंगी कुड़ी है तो मैं हूँ चंगी कुड़ी।
थैंक यू गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आप कहते हो ना कि मेरा वक्त बदल देता, तो मैं तो अपना वक्त तब से बदल गया मेरा जब से आप मेरी लाइफ में आए। लेकिन हाँ गुरुजी, एक जो वो आपने कहा है वो तो मैं सच में चाहती हूँ कि मैं कभी कुछ करूँ, अपनी सैलरी लूँ और माँ के चरणों पे रखूँ। पहला मेरा वही है कि मेरे पास जो भी आएगा, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 1000 रुपये या लाख रुपए, जो भी आएगा मैं माँ के चरणों में रखना चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय।